फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आपके अपने चैनल अपेक्स ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको वनडे एग्ज़ाम की साइंस की प्रिपरेशन के लिए यहां पे बताऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं, साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 पार्ट्स आते हैं। मैं आज फिज़िक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूंगा आपसे और कुछ थोड़ी सी चीज़ बताऊंगा और इसी तरीके से अपने चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। आइए हम चैप्टर के बारे में एक एक करके देखते हैं। फिज़िक्स में जो सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, भौतिक राशियां और मापन, मतलब फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। इसके बाद हम देखेंगे गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद फिर कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद जो चैप्टर आते हैं, गुरुत्वाकर्षण, जिसको ग्रेविटेशनल बोलते हैं। इसके बाद ध्वनि पढ़ेंगे हम। इसके बाद प्रकाश पढ़ेंगे और इसके बाद विद्युत और फिर मॉडर्न फिजिक्स। जो भी चैप्टर बचेंगे या जो भी टॉपिक बचेगा इम्पोर्टेंट, उसको भी हम कवर करेंगे। अब हम एक एक चैप्टर वाइज ब्रीफ से पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन भी करेंगे। आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें कुछ टॉपिक कवर करते हैं। आज के चैप्टर में यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी क्या? भौतिक राशियाँ, यानी भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिनका मापन और तौल संभव हो। क्या हो? जिनका मापन और तौल संभव हो। क्या हो? मापन और तौल संभव हो। फिजिकल क्वांटिटी कितने 2 प्रकार की होती हैं। एक सबसे पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरी होती है ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ फंडामेंटल कौन सी? वे भौतिक राशियाँ जिनको मतलब फंडामेंटल, इनको क्या कहते हैं? मूल राशियाँ। फंडामेंटल क्वांटिटी को मूल राशियाँ कहा जाता है। और ड्राइव्ड यूनिट को व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ बोला जाता है। फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? वे फंडामेंटल यूनिट्स में वे राशियाँ जो स्वतंत्र, जिनकी राशियाँ स्वतंत्र हों, किसी और राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, वे फंडामेंटल यूनिट्स के अंतर्गत आती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इनको, ये स्वतंत्र नहीं होती, ये मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, अब मैं फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में आपको बताऊंगा और क्वांटिटी क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? वे राशियाँ जो किसी अन्य राशियों में निर्भर नहीं करती हैं, ये राशियाँ स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जो क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं और अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। इसके बाद जैसे इसमें क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में जो भौतिक राशियाँ हैं, उसमें एग्जाम्पल क्या क्या हैं? द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, लंबाई हो गया, और भी अन्य राशियाँ जो होती हैं इसके अंतर्गत आती हैं। अब इसमें कई पद्धतियाँ होती हैं हमारे उसमें, जैसे कि MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति। MKS पद्धति को मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इसके बाद CGS पद्धति में सेंटीग्राम, मीटर बोल देना।
सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इसके बाद एफपीएस पद्धति में फुट, पाउंड और सेकेंड में डिनोट किया जाता है। अब इसमें एमकेएस पद्धति में जो लेंथ लेते हैं वो मीटर में लेते हैं, द्रव्यमान में किलोग्राम और समय के लिए सेकेंड। सीजीएस पद्धति में लंबाई के लिए सेंटीमीटर, वेट के लिए ग्राम और समय के लिए इसमें भी सेकेंड लेते हैं। एफपीएस पद्धति में लंबाई के लिए फुट का यूज करते हैं और पाउंड का, वेट के लिए पाउंड का और समय के लिए सेकेंड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि मतलब जब हर जगह अलग अलग, हर कंट्री में अलग अलग, लंबाई के लिए अलग, वेट के लिए अलग, तो व्यापार करने में जो दिक्कत हो रही थी उसको सुलझाने के लिए मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बनाई गई। उसमें निर्णय किया गया कि इन कुछ राशियों को मतलब हम तौल में, लंबाई में और जिसमें यूज करेंगे उनमें, तो इस एसआई पद्धति में इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल सिस्टम। इस पद्धति में 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स मिली हैं। एसआई सिस्टम में जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उसमें नंबर 1 पहली लेंथ। लेंथ को हम किस में डिनोट करते हैं? मीटर में। लेंथ, मीटर सिंबल क्या हो गया? यम। इसके बाद मास, जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान किस में? किलोग्राम में। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। इसका सिंबल क्या होता है? केजी। इसके बाद तीसरे टाइम। टाइम को हम किस में डिनोट करते हैं? सेकंड में। किस में? सेकंड में। इसका सिंबल क्या होता है? एस। इसके बाद चौथा हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम केल्विन में। केल्विन में। इसका सिंबल हो गया के। क्या हो गया? के। इसके बाद 5वीं यूनिट कौन सी है? 5वीं यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसको एम्पियर में मापते हैं। किस में मापते हैं? एम्पियर में। इसका सिंबल हो गया ए। इसके बाद छठी यूनिट है हमारी, क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये क्या है? प्रकाश तीव्रता। इसको हम किस में मापते हैं? कैंडिला में। कैंडिला में। इसका सिंबल क्या होता है? CD। अब 7वीं यूनिट कौन सी है हमारी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को किस में हम करते हैं? मोल में। और इसका सिंबल क्या होता है? MOL लिख देते हैं। इसमें मोल के लिए हम MOL लिखते हैं। इसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी होती हैं? एक होता है आपका प्लेन एंगल। प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हम रेडियन में लिखते हैं और इसका RED सिंबल होता है। प्लेन एंगल क्या है? 2D फिगर में, किसी भी 2D फिगर में प्लेन एंगल मतलब प्लेन एंगल में एक ये इसका सूत्र होगा जाके आपका, ये कोण थीटा हो गया, ये रेडियस R हो गई और ये आर्क A और ये B, यानी इसका कोण क्या हो गया? चाप बटे त्रिज्या, यानी आर्क अपान रेडियस। ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी यूनिट होती है इसमें सॉलिड एंगल। कौन सी? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में स्टेरेडियन, इसको डिनोट करते हैं स्टेरेडियन से।
और इसका सिंबल होता है SED, लिखते हैं इसको, और SED नहीं, SR लिखते हैं। और इसके बाद यह 3D फिगर में होता है। किस में? 3D फिगर में। जैसे कोई फिगर मान लीजिए ये है, इसमें इसका सूत्र हो जाएगा आपका चाप बटे त्रिज्या का, और ये कोई यहाँ से थीटा कोण बनेगा, ये रेडियस R हो जाएगी, और ये A और ये BC। इसका कोण क्या, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? चाप बटे त्रिज्या स्क्वायर। तो ये हम अभी आज इंट्रो में क्लास में अपना इतना अभी जाना, और इसके बाद से हम मतलब अगले ड्राइव्ड यूनिट से कल पूरा चैप्टर सही से पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।